ये है एप्पल इंटेलिजेंस और ये है गैलेक्सी एआई। 2024 डेफिनेटली एक एआई का साल रहा है और हर कंपनी ट्राई कर रही है टू शो कि क्या नए नए एआई फीचर्स बनाए जा सकते हैं और कुछ तो पुराने फीचर्स को रीब्रांड करके न्यू एआई के नाम से लॉन्च कर रहे हैं। और एआई की जर्नी सेम वैसे ही जारी है जैसे स्मार्ट वर्ल्ड की जा रही थी। स्मार्टफोन्स, स्मार्ट टैबलेट, स्मार्ट प्लग, स्मार्ट फ्रिज, स्मार्ट टीवीज, वैसे ही आज हमारे पास एआई स्मार्टफोन, एआई लैपटॉप्स, एआई टीवीज, एआई फ्रिज और वो दिन दूर नहीं कि एआई प्लग भी देखने को मिल जाए। पर इन सब में आज बात करते हैं टेक जायंट्स की, एप्पल और सैमसंग, और इन दोनों ने ही क्या न्यू एआई में इंट्रोड्यूस किया है और क्या क्या इनके कमाल के फीचर्स देखने को मिल जाते हैं। और इसको सिंपल बनाने के लिए मैंने इसे 3 पार्ट्स में ब्रेक किया है। सबसे पहले हम एप्पल की एआई और गैलेक्सी एआई दोनों के कॉमन फीचर्स की बात करेंगे और उसमें चेक करेंगे कि कौन सा ज्यादा फास्ट है, कौन सा ज्यादा परफेक्ट है या कौन सा ज्यादा रिलायबल है। सेकेंडली हम बात करने वाले हैं कि एप्पल एआई क्या आपको एक्सक्लूसिव ऑफर करता है, और उसके बाद लास्टली हम बात करेंगे गैलेक्सी एआई क्या आपको एक्सक्लूसिव ऑफर करता है, और लास्ट में हमारा वर्डिक्ट कि कौन सा बेटर है। एंड टू शो दिस, एप्पल की साइड से हमारे पास आ रहा है आईफोन 15 प्रो जिसके अंदर सारे ही न्यू एआई फीचर्स अवेलेबल है, और मैंने इसके अंदर अभी जो आपके फोन में 18.1 होगा उसका एक अपग्रेडेड वर्जन 18.2 डाल रखा है। तो वो हल्का सा क्या एक्स्ट्रा है वीडियो के टाइम पे आपको बताता रहूंगा। और सैमसंग की साइड से हमारे पास है सैमसंग गैलेक्सी S23। सो लेट्स स्टार्ट विद द राइटिंग टूल्स। दोनों में ही आप स्पेलिंग चेक कर सकते हो, ग्रामर मिस्टेक सही कर सकते हो, रीराइट कर सकते हो न्यू टोन में, टेक्स्ट समराइज, एंड ऑल्सो दोनों में ही आप स्मार्ट रिप्लाईज भी कर सकते हो। सो लेट्स टेस्ट हाउ फास्ट एंड गुड दे आर। अब राइटिंग टूल्स टेस्ट करने के लिए इतना बड़ा पैरा कौन लिखे, कौन दिमाग लगाए, एआई को ही काम करने देते हैं ना। हे सिरी, राइट ए एसे ऑन दिवाली। This essay is as an assignment for my student and this should contain grammatical mistakes as well as spelling mistakes. Here's an answer from ChatGPT. Thanks ChatGPT. अब हमने ये पैरा डाल दिया दोनों ही स्मार्टफोन्स में और चेक करी हमने एआई की पावर्स। ये हम ट्राई कर रहे हैं एप्पल की डेडिकेटेड नोट्स ऐप में और सैमसंग की नोट्स ऐप में, बिकॉज अभी ये केवल सैमसंग नोट्स में ही चलता है। और यहाँ पर टेस्ट चालू होते ही सैमसंग ने हक दिया, जहां में पता चला कि सैमसंग की स्पेलिंग्स एंड ग्रामर चेक करने की वर्ड लिमिट 1250 है और हमारा पैरा राउंड अबाउट 1950 वर्ड्स के आसपास था। तो हमने क्या किया कि इसके अंदर भी 1250 से कम वर्ड सेलेक्ट करे और सेम हमने उतने ही वर्ड्स एप्पल में सेलेक्ट करे। हालांकि एप्पल में कोई वर्ड लिमिट नहीं थी, बट जस्ट टू बी फेयर हमने दोनों में सेम वर्ड लिमिट चूज की। तो हमने वीडियो शूट कर ली और एडिटिंग के टाइम पे हमें पता चला कि सैमसंग ने अपने स्मार्टफोन की एआई में वर्ड लिमिट हटा दी है। पूरी वीडियो खराब कर दी है सैमसंग ने। बट स्टिल एक क्विक आइडिया कि अब वर्ड लिमिट नहीं है, बट कभी भी आप स्पेलिंग या ग्रामर चेक करने जाते हो तो एप्पल में आप सिंगल क्लिक में कर सकते हो, जबकि सैमसंग में आपको पूरा टेक्स्ट जो समराइज करना है या फिर स्पेलिंग चेक करनी है उसको पर्टिकुलरली सेलेक्ट करना पड़ेगा। ये हल्का सा एक चेंज था। बाकी अब मैं आपसे मिलता हूँ वीडियो के एंड में। और बात करें रिजल्ट्स की तो दोनों ही फास्ट थे, दोनों ने प्रॉपर रीडिंग करी और सेम ग्रामेटिकल एंड स्पेलिंग मिस्टेक्स बताई, मतलब दोनों एक्यूरेट भी हैं। एक चीज मैं डेफिनेटली बताना चाहूंगा कि जो राइटिंग टूल्स है वो यूज करना एप्पल में ज्यादा आसान है, वो सारे ही काम आपके फ्यूअर क्लिक्स में हो जाते हैं। एंड टॉकिंग अबाउट द रीराइट, आउटपुट फास्ट था, साथ साथ इसने एक बार में हमें मल्टीपल ऑप्शंस दे दिए, जबकि आईफोन केवल एक टोन के साथ गया जो कि आपको चूज करनी थी। अब अगर बात करें कैजुअल टोन की तो कैजुअल टोन में सैमसंग का आउटपुट मोर लाइक कन्वर्सेशन वे में चला गया कि आप किसी से बात कर रहे हो तो आप उसे कैसे बताओगे, जबकि आईफोन ने जो पूरा पैरा था उसको सिंपलर फॉर्मेट में लिखने की कोशिश करी। आफ्टर ऑल दिस राइटिंग स्टाइल्स एंड राइटिंग टूल्स दोनों ही बहुत फास्ट थे और दोनों की अपनी अपनी एडवांटेज और डिसएडवांटेज है, बट आई एम गोना गिव दिस पॉइंट टू एप्पल बिकॉज सैमसंग की बहुत ही अनोइंग वर्ड लिमिट है जिसे सैमसंग को होपफुली फ्यूचर में इंप्रूव कर देना चाहिए। नाउ लेट्स टॉक अबाउट इमेज एडिटिंग। एप्पल के पास क्लीनअप फीचर है और सैमसंग के पास जनरेटिव एडिट। अब जनरेटिव एडिट क्लीनअप के साथ साथ मतलब ऑब्जेक्ट रिमूवल के साथ साथ और भी बहुत सारी चीजें करता है, जिसकी बात हम गैलेक्सी के डेडिकेटेड सेक्शन में कर लेंगे। पर यहाँ पर हम बात करते हैं कि किसी भी फ्रेम से ऑब्जेक्ट को रिमूव करना कितना आसान है और कितना एक्यूरेट है। सो वी ट्राइड विथ 3 फोटोज। फर्स्टली दिस, डोंट जज मी, भूख सबको लगती है। तो इस पिक्चर के अंदर हमने जो बैकग्राउंड में
फोटो फ्रेम था उसको रिमूव करना चाहा। अब एप्पल और सैमसंग में मेजर डिफरेंस ये है कि एप्पल ब्रश स्टाइल से वर्क करता है कि जिस एरिया को आप ब्रश से पेंट कर दोगे उसको वो वहां से रिमूव कर देगा, जबकि सैमसंग में जनरेटिव एडिट सर्कल टू सर्च की तरह वर्क करता है, जहां पे आप ऑब्जेक्ट को सर्च करोगे वो ऑटोमेटिकली डिटेक्ट कर देगा कि वहां पर आपका क्या सब्जेक्ट प्रेजेंट है और उसके अकॉर्डिंग वो वर्क करेगा। अब यहाँ पर एज फ्रेम वॉज वेरी क्लोज टू माई शोल्डर, वहां पर सैमसंग का ऑटो डिटेक्ट काफी अच्छा वर्क किया और उसने पिक्चर को बहुत ही क्लीन रिमूव कर दिया, जबकि ब्रश के अंदर मुझे पहले पिक्चर को जूम करना पड़ा, उसे ब्रश करना पड़ा, ब्रश भी हल्का सा आगे पीछे हो जाए तो वो पैच छोड़ दे रहा था और टू गेट दिस राइट काफी टेक्स लगे। नाउ लेट्स टॉक अबाउट सेकंड पिक्चर। ये काफी पुरानी पिक्चर है मेरी, जब मेरे बाल बहुत ही कम थे, मतलब कटवा लिए थे, ऐसा नहीं है कम थे तो वहां पर जैसे कि आप देख सकते हो कि बैकग्राउंड में लाइट थी। अब वहां पर एप्पल का ब्रश टूल काफी बढ़िया वर्क करा, जिसने ऑटोमेटिकली पेंट करने से वहां की लाइट को बहुत ही क्लीन कट आउट कर दिया, जबकि सैमसंग में हम बार बार सर्कल करते रहे पर उसने लाइट की जो पीछे की तरफ स्टिक थी उसको डिटेक्ट नहीं किया और उसका एक पैच वहां पर छोड़ दिया। सो यहाँ पर पॉइंट एप्पल को जाता है। थर्ड पिक्चर में एक नॉर्मल सिनेरियो हमने रखा जिसके अंदर एक छोटा मोटा कूड़े में से एक रोड साइड पर एक कप पड़ा हुआ था, उसको रिमूव करना चाहा, वो दोनों ने ही बहुत बढ़िया तरीके से रिमूव कर दिया। अब बात करें इसमें अगर पॉइंट देने की तो इसका पॉइंट हल्का सा सैमसंग की तरफ जाता है, क्योंकि सैमसंग के रिजल्ट्स थोड़े से बेटर थे, प्लस जनरेटिव एडिट के साथ आपको फ्यू मोर फीचर्स देखने को मिल जाते हैं, जिसकी बात अभी हम थोड़ी देर में करने वाले हैं। एप्पल के अंदर बस क्लीनअप है जो कि होपफुली फ्यूचर में इंप्रूव हो जाना चाहिए और आपको ज्यादा कस्टमाइजेशन प्रोवाइड कर देनी चाहिए। बट हाँ, एक चीज मैं स्पेसिफिकली मेंशन करना चाहूंगा कि एप्पल इज इजी टू यूज, प्लस एप्पल का जो क्लीनअप फीचर है वो ऑफलाइन में भी वर्क करता है, जबकि आपको जनरेटिव एडिट के लिए ऑनलाइन कनेक्ट होना ही पड़ेगा। नेक्स्ट इज इमेज जनरेशन। अब इमेज जनरेशन सैमसंग का इमेज वॉन्ट से आता है जो कि iOS 18.2 का फीचर है और वो भी एक्सेस करने के लिए आपको फोन की ऐप स्टोर की और बहुत सारी सेटिंग्स चेंज करनी पड़ेगी। इसलिए मैं वो सब सेटिंग्स चेंज नहीं कर पा रहा था क्योंकि वो मेरा मेन स्मार्टफोन है, तो उसको मैं ट्राई नहीं कर पाया। और सैमसंग की AI अच्छी वर्क करती है, पर मोरलेस अगर रिजल्ट्स की बात करें तो आपके सेम ही आने वाले हैं। डिससैटिस्फैक्टरी पिक्चर्स केवल आपका स्टोरी टेलिंग या मूड बोर्ड बनाने के लिए उन्हीं कामों में काम आएगी। एंड एक छोटा सा फीचर मैथ असिस्ट का है जो कि एप्पल ने एज अ AI फीचर मार्केट नहीं किया और बहुत पहले ही iOS 18 के साथ रोल आउट कर दिया था उनके कैलकुलेटर ऐप में, जो कि सैमसंग के कंपैरेटिवली काफी ज्यादा इजी टू यूज है और काफी अच्छा वर्क करता है। नाउ फाइनल कंपैरिजन, वॉइस असिस्टेंस। एप्पल के पास है Siri प्लस ChatGPT। जैसे कि मैंने आपको बताया कि iOS 18.2 में Siri के साथ ChatGPT का सपोर्ट आ चुका है, जिसकी वजह से Siri और पावरफुल हो गई है। और सैमसंग के पास है Gemini, और Gemini के सपोर्ट से सैमसंग के भी वॉइस असिस्टेंट काफी पावरफुल हो गए हैं। तो जो मैं कंपैरिजन करूंगा वो इसी कंसिडरेशन से करूंगा कि कोई भी हम सर्च करने वाले हैं, Siri विद ChatGPT वर्क करेगी, जो कि iOS 18.2 में है और जल्द ही आपके स्मार्टफोन्स में आने वाली है। सो हमने 5 कमांड्स ट्राई करी। सबसे पहले हमने इनसे कंपैरिजन पूछा, सैमसंग S24 अल्ट्रा वर्सेस iPhone 16 Pro Max। यहाँ पर सैमसंग ने मतलब जेमिनाई ने प्रॉपर कंपैरिजन निकाल के दिखा दिया, जबकि एप्पल ने सिर्फ गूगल सर्च मार दिया। सेकेंडली हमने ट्राई किया कि अगर हम कोई रेसिपी सर्च करना चाहते हैं तो उसका क्या रिजल्ट आएगा। यहाँ पर दोनों ने सेम वर्क किया, जहां पर Siri ने ChatGPT से पूछा कि भैया एक बढ़िया सी रेसिपी बता दो और सैमसंग ने जेमिनाई के थ्रू आपको बढ़िया सी रेसिपी बता दी। थर्ड हमने मल्टीपल कमांड्स करी और वहां पर चेक करा दोनों ने क्या रिजल्ट दिए। सेट ए टाइमर फॉर 5 मिनट्स, नो वेट 10 मिनट्स, नो 3 मिनट्स। हे गूगल, सेट ए टाइमर फॉर 5 मिनट्स, नो वेट 10 मिनट्स, नो 3 मिनट्स। Hey Google, set a timer for 5 minutes. No wait, 10 minutes. Okay. So after multiple tries, Google आपकी पूरी बात सुनना ही नहीं चाहता और वो फटाफट से आपका टाइमर सेट कर देना चाहता है। तो वहां पर Apple wins. Hey Siri, what is the capital of United States? Washington, D.C. is the capital of United States. What's the time over there? In Washington, District of Columbia, United States, it's 7:56 a.m. And what are the best places to eat over there? Which one? Hey Google. What is the capital of United States? The capital of the United States is Washington, D.C. What is the time over there? It's currently 7:58 a.m. in Washington, D.C. And what are the best places to eat over there? There are tons of great places to eat in D.C., so it kind of depends on what you're in the mood for.
If you want something classic American, Founding Farmers has delicious farm-to-table dishes. So both are very powerful, but Gemini is a bit better क्योंकि वो छोटी मोटी चीजों में गूगल सर्च करके नहीं बता देता, आंसर देता है। तो जो सैमसंग की मुझे अनोइंग चीज लगी थी उसकी वर्ड लिमिट, वो अब नहीं है। वर्ड लिमिट छोड़कर बाकी सारी चीजें ठीक हो चुकी है और हमारा जब तक ये वीडियो पब्लिश हो रही है iOS 18.2 भी पब्लिक बीटा में आ चुका है और मोस्ट प्रोबेबली अगर अपलोड हो जाएगी तो फाइनल भी आ जाएगा, जिसमें हमें इमेज प्लेग्राउंड और सिरी वाले ऑप्शंस देखने को मिल जाएंगे। सिरी हालांकि पेड रहने वाली है, अगर आप चैट जीपीटी से इंटीग्रेट करके यूज करते हो तो सिरी के जो बहुत तगड़े एआई फीचर्स है जो चैट जीपीटी से इंटीग्रेट होकर आएंगे वो फ्री नहीं है, वो पेड है। जबकि सैमसंग के अंदर जो जेमिनाई है वो टोटली फ्री है। तो एक तरह से सैमसंग ही जीतता है, जहां पर हमें कोई पैसे खर्च नहीं करने पड़ेंगे और हमें मोर और लेस एप्पल वाले बहुत तगड़े फीचर्स देखने को मिल जाएंगे। बट एप्पल एआई ज्यादा सॉफ्टवेयर के साथ इंटीग्रेटेड नजर आई, जहां पर आपको कुछ कम क्लिक्स में वही काम देखने को मिल जाता है। तो अगर आप ऑलरेडी चैट जीपीटी के यूजर हो तो आपको वही इंटीग्रेशन आपके आईफोन में देखने को मिल जाएगी और काम सेट, वरना सैमसंग के एआई यूज करो, मजे आ जाएंगे। एंड नाउ लेट्स टॉक अबाउट एक्सक्लूसिव फीचर्स। सबसे पहले स्टार्ट करते हैं एप्पल एआई से। एक चीज का प्रॉपर ध्यान रखना कि इट्स नॉट एप्पल एआई, इट्स एप्पल इंटेलिजेंस, सो इट्स जस्ट एआई। सबसे पहले इट्स नॉट अ फीचर बट व्हेनेवर यू से हे सिरी कूल एनिमेशन कम्स, जो कि काफी बढ़िया लगती है एआई के दौर में तो खासकर। सेकेंडली विजुअल इंटेलिजेंस आ गया है, जो कि किसी भी चीज पे पॉइंट करने पर आपका कैप्चर बटन प्रेस करने के बाद उसे सर्च करके बता देगा और ये काइंड ऑफ सेम वर्क करता है सर्कल टू सर्च जैसा। तो जिनके पास आईफोन 16 नहीं भी है वो अपने नॉर्मल गूगल लेंस में जाके इसे आसानी से कर सकते हैं। थर्ड, जो कि मेरा पर्सनल फेवरेट फीचर है, प्रायोरिटी नोटिफिकेशन एंड रिड्यूस इंटरप्शंस। सो iOS 18.2 का ये फीचर है तो 18.1 वालों को देखने को नहीं मिलेगा। इसमें क्या होगा कि आप फोकस मोड में रिड्यूस इंटरप्शंस में जाओगे, वहां पर अगर आप ऐसे पर्सन हो जो अपना फोन डू नॉट डिस्टर्ब पे रखना बहुत ज्यादा पसंद करता है तो रिड्यूस इंटरप्शंस आपका डू नॉट डिस्टर्ब का एआई वर्जन है, जिसके अंदर वो आपको स्पेसिफिकली बहुत ही इंपॉर्टेंट नोटिफिकेशन दिखाएगा और ऑटोमेटिकली कैटेगराइज कर देगा। अगर आप ऐप सेलेक्ट करना चाहते हो वो भी कर सकते हो, बट स्टिल एआई की मदद से आपको नोटिफिकेशन केवल इंपॉर्टेंट वाली ही शो होगी या फिर अर्जेंट वंस। और फोर्थ, जो कि समराइज नोटिफिकेशन है, वो भी मेरा फेवरेट फीचर है, क्योंकि जस्ट फॉर एग्जांपल आपको किसी ने 5-6 मैसेज भेज दिए है और वो 5-6 मैसेजेस कौन पढ़े, चैट में जाए, उनका रिप्लाई करे, या फिर आप बहुत जल्दी में हो, तो जैसे ही आप नोटिफिकेशन टैब चेक करोगे वहां पर उस नोटिफिकेशन की समरी लिखी होगी केवल 1 लाइन्स या 2 लाइन्स में, और आपको पता लग जाएगा कि उस बंदे ने क्या मैसेज किए हुए। ये बहुत ही कूल है और बहुत ही बढ़िया वर्क करता है। और एक है स्मार्ट रिप्लाई इन मेल ऐप, जो कि काफी बढ़िया वर्क करता है। आई एम नॉट यूजिंग इट अ लॉट बट इट वर्क्स वेरी वेल। यही सब था एप्पल एआई के बारे में, एप्पल इंटेलिजेंस के बारे में। एक क्रिएट मेमोरी का फीचर है जिसे एप्पल एआई का फीचर कह रहे हैं, बट इट्स जस्ट मिक्स ऑफ फ्यू फोटोज। उसको एआई में क्यों डाला है आई डोंट नो। नाउ लेट्स टॉक अबाउट गैलेक्सी एआई। गैलेक्सी एआई में सबसे बढ़िया फीचर है, आप कोई भी स्क्रीन पे हो, कैमरा ओपन किया हुआ है, कहीं पे भी है, सर्कल टू सर्च ऑलवेज अ सेवियर, कोई भी चीज हो सर्च करनी आसानी से हो जाएगी। ये फीचर सेम गूगल लेंस में भी था बहुत टाइम पहले, पर गूगल ने उसे डिसकंटिन्यू कर दिया और अब सर्कल टू सर्च के नाम से लॉन्च कर दिया। वाओ, न्यू एआई फीचर। सेकंड है इंटरप्रेटर, जो कि एक्चुअली में बहुत कमाल का है। इसके अंदर मल्टीपल लैंग्वेजेस देखने को मिल जाएगी और ये आपके स्मार्टफोन के टॉप एंड बॉटम माइक्रोफोन्स को यूज करता है ताकि इसको मोर कन्वर्सेटिंग बना सके। लाइक आप दूसरी कंट्री में जाते हो, सामने वाले से बात कर रहे हो, तो एग्जैक्टली आप कन्वर्सेशन कर पाते हो विद लाइव ट्रांसलेशन, जो कि बहुत कूल वर्क करता है। और ये फोल्ड और फ्लिप में और ज्यादा बेटर वर्क करता है विद देयर फोल्डिंग मैकेनिज्म, सो इट्स रियली कूल। एक और कूल फीचर सैमसंग का ये है कि ऑटो फॉर्मेट एंड ऑर्गेनाइज नोट्स। इसके अंदर जस्ट फॉर एग्जांपल आपके पास बहुत सारे नोट्स है, तो हर नोट्स का आप ऑटोमेटिकली इसके अंदर जो कंटेंट है उसके अकॉर्डिंग ये कवर्स बना देगा, जो कि बहुत ईजी हो जाता है आपके नोट्स को ऑर्गेनाइज करने में। एंड सेकेंडली, अगर आपके पास मल्टीपल है, जस्ट फॉर एग्जांपल यू हैव बंच ऑफ प्लेसेस टू गो एंड बंच ऑफ प्लेसेस आर लाइक डिफरेंट स्टेट्स, डिफरेंट कंट्रीज, एंड इफ यू वांट टू कैटेगराइज देम और ऑर्गेनाइज देम और ऑटो फॉर्मेट देम डिपेंडिंग ऑन देयर कॉन्टिनेंट्स, ताकि आपको बार बार देखना ना पड़े, मैनुअली सब ना करना पड़े, तो ये नोट्स ऐप बहुत आसानी से आपको करके दे देगी। So Notes app looks very good on Samsung as compared to Apple. Fourthly, Generative Edit. ये फोटोज ऐप लगा लो, एप्पल वाली से बहुत ही ज्यादा पावरफुल है। जनरेटिव एडिट में आप किसी पिक्चर के अंदर कोई भी ऑब्जेक्ट है उसे मूव कर सकते हो, उसे बड़ा कर सकते हो, रिफ्रेम कर सकते हो, ऑटोमेटिकली जनरेट कर देगा ये बचा हुआ फ्रेम। एंड साथ ही साथ आप एआई की मदद से किसी भी पिक्चर के अंदर एक एआई ऑब्जेक्ट क्रिएट कर सकते हो। हालांकि वो ऑब्जेक्ट काफी फेक लगता है एंड इट कांट बीट लाइक जो
ऑर्गेनिक ऑथेंटिसिटी है, बट स्टिल यू कैन प्ले अराउंड विद इट। एक और बहुत कूल फीचर आपको सैमसंग में देखने को मिल जाएगा, AI वॉलपेपर्स। जो लोग अपने स्मार्टफोन्स में बहुत सारे वॉलपेपर्स डेली चेंज करना पसंद करते हैं, तो सैमसंग के अंदर आपको वॉलपेपर के अंदर AI का ऑप्शन देखने को मिल जाएगा, जिसकी वजह से आप डेली न्यू कलर, न्यू थीम, न्यू टाइप ऑफ माउंटेन्स, टेरेन, उसके हिसाब से काफी कूल वॉलपेपर्स बना सकते हो। एंड नाउ लास्टली कंपैरिजन तो मोटा मोटी हो गया है, कंपैटिबिलिटी की बात कर लेते हैं। एप्पल ने सारे एप्पल इंटेलिजेंस के फीचर 15 Pro, 15 Pro Max, 16, 16 Plus, 16 Pro एंड 16 Pro Max के लिए निकाले हैं। दैट मेक्स इट 6 ऑफ द स्मार्टफोन्स, नॉट टॉकिंग अबाउट द लैपटॉप्स। बट सैमसंग ने यहाँ पर S22 के तीनों फोन्स, S23 के तीनों फोन्स, S24 लाइनअप के तीनों फोन्स, इनके फ्लिप एंड फोल्ड सीरीज के 456 तीनों फोन्स, प्लस सैमसंग का जो टैब है S8, S9 एंड S10, सब में ही गैलेक्सी AI फीचर्स रोल आउट कर दिए हैं, जो कि कंपैटिबिलिटी लिस्ट सैमसंग की बहुत ज़्यादा बढ़ा देता है। और अगर नंबर ऑफ यूनिट्स की बात करोगे, दैट्स अनदर थिंग कि ये 6 ही फ़ोन की अगर हम बात करें तो एप्पल की नंबर ऑफ यूनिट्स बहुत ज़्यादा हो जाएंगी एज कंपेयर टू सैमसंग। कुछ चीज़ें वर्थ नोटिंग है AI के बारे में कि सैमसंग ने AI फीचर्स अनाउंस करते हुए ये स्पेसिफिकली बताया था कि दीज फीचर्स आर फ्री टिल 2025। उसके बाद आपको पेमेंट मेथड, सब्सक्रिप्शन मेथड में जाना पड़ेगा ताकि आप इन फीचर्स का यूज कर पाओ। डिपेंड करेगा कि वो कैसा सब्सक्रिप्शन मॉडल लाते हैं। जबकि एप्पल ने ये सारे फीचर्स फ्री अनाउंस किए हैं एंड लुकिंग एट द हिस्ट्री ऑफ एप्पल, ये फीचर्स फ्री ही रहने वाले हैं। हो सकता है फ्यूचर में एप्पल कुछ और नए AI फीचर्स लेकर आए जिनके ऊपर वो पेड सब्सक्रिप्शन का टैग लगा दे, पर ये फीचर्स आई होप रिमेन्स फ्री। सो माय वर्डिक्ट, कौन बेटर है, कौन फास्ट है और कौन फ्यूचर है? सो सैमसंग इज अ बिट ऑफ हेड अगर हम छोटे मोटे पॉइंट्स को कंसिडरेशन में रखते हैं, बट एप्पल इज मोर यूजर फ्रेंडली एंड इजी टू यूज। एप्पल ने फुल ट्राई किया है कि आपकी UI में ही सारे AI फीचर्स को इंटीग्रेट कर दिया जाए, जैसे फॉर एग्जांपल राइटिंग टूल्स, ChatGPT का इंटीग्रेशन, जो कि बहुत ही कूल है और बहुत ही बढ़िया वर्क करता है। और ये चीज़ें होने की वजह से मुझे लगता है कि फ्यूचर में एप्पल AI और ज़्यादा अपनी UI के साथ इंटीग्रेट करके इन AI फीचर्स को इंप्रूव कर पाएगा। और सैमसंग हो सकता है सब्सक्रिप्शन मॉडल में घुस के काफ़ी लोग इनके AI मॉडल को यूज़ करना बंद ही कर दें। खैर, आपका क्या कहना है मुझे कमेंट सेक्शन में कमेंट करके जरूर बताना। आज की डेट में आपको कौन सा AI ज़्यादा पसंद है, सैमसंग या एप्पल? और ऐसी और कमाल की वीडियोस देखनी है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। मैं मिलूंगा आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, हैव अ नाइस डे।